हाँ, भरमौर में जो हमारे विकास कार्य हैं, जो या तो लेट चल रहे हैं या तो किसी कारणवश लंबित हैं, उन सभी विकास कार्यों पर मैं अभी 2-4 केस तो मेरे ध्यान में आए भी हैं, उन पर तो मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। और जैसे जैसे मेरे ध्यान में ये आते जाएंगे, कौन सा कार्य लंबित चल रहा है या लेट से चल रहा है, वैसे वैसे नियमानुसार हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि ताकि लोगों को सरकार ने जो विभिन्न मदों के तहत जो पैसा दिया हुआ है, जारी किया हुआ है विभाग को, उसका जो फायदा है, उसका फायदा आम जनता को मिल सके। सर, अभी आपके कार्यालय के बाहर एक व्यक्ति जो है अनशन लेकर बैठ गया है। आपके आने के तुरंत बाद ही आपके सामने ये मुद्दा आ गया, तो इस मुद्दे को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं? हाँ, मेरे ध्यान में आया है, आपके ही माध्यम से आया है कि एक आदमी है जो कि अनशन पर बैठा है। जो 84 मंदिर है उसमें कुछ विकास कार्य हमारे होने हैं, जिसके लिए हमारे पास धन का प्रावधान भी है, लेकिन कुछ थोड़ी सी अभी मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, पूरी डिटेल में बाद में बता पाऊँगा। तो कुछ तकनीकी इसमें समस्या है, जिसको बहुत जल्दी दूर करके हम कुछ ऐसा भी बताया गया है कि कुछ जो ठेकेदार ने काम किया था 19 से 20 लाख रुपए का, उसको पेमेंट नहीं हो पाई है। तो वो पेमेंट क्यों नहीं हो रही है, इसकी गहराई में जाके तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी उससे बातचीत करके तो उसको पेमेंट करा के फिर दोबारा काम जो अवार्डेड है, अगर अवार्ड कुछ काम नहीं हुआ है, अगर ठेकेदार नहीं करता है तो उस पर फिर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करके, और जहाँ तक एक बताया जा रहा है कि आदमी है जो कि मतलब इससे असंतुष्ट है हमारे कार्यवाही से, और वो अनशन पर बैठे हैं, थोड़ी देर में उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अभी बात हुई या नहीं? अभी बात नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअली अभी भी हमारी वीसी चली हुई है, तो मैंने आपको थोड़ा वक्त निकाला। जैसे ही मेरी अगर बाई दी मुझे कॉल किया गया वीसी पर, तो मैं उसमें जाऊंगा। सर, जिला चंबा की सुप्रसिद्ध मणिमहेश पवित्र यात्रा, जिसको लेकर एक वन वे का पुल का निर्माण होना है, बाकी जो दूसरे अमरनाथ व केदारनाथ की तर्ज पर अगर सड़क मार्ग को सही समय पे खोला जाए, इसके प्रति आप क्या कहेंगे? इसका थोड़ा अभी मैं आपको बताया है कि मैंने अभी परसों ही ज्वाइन किया है इधर इस डिवीज़न में, और परसों फिर उसी टाइम एससी साहब आ गए थे, बड़ा बंगाल साइड चले गए थे, कल रात हो गई, आज मैं पहली बार बैठा हूँ। अब धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है कि, और जो मुझे बताया गया है अपने एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, उन्होंने बताया कि एक पुल तो जो टेम्परेरी ब्रिज होता है खोल के रखा होता है हमने उसको, ताकि बरसात में वो बह ना जाए, तो उसको तो हमने वहाँ स्थापित कर दिया है। लेकिन बाकी की जो पुल है, 2 पुल हैं शायद, 2 पुल और हैं, तो उनको अभी तक हम इसलिए नहीं स्थापित कर रहे हैं कि कहीं वहाँ ग्लेशियर है, कि ग्लेशियर उसको डैमेज ना कर दे और जनता के पैसे का नुकसान ना हो सके। और जहाँ तक सड़क की बात है, हम कोशिश करेंगे जैसे ही थोड़ा मौसम जो भी है, अभी मेरे ख्याल ग्लेशियर तो इसलिए बने क्योंकि बारिश वगैरह हुई पीछे ना, तो अगर थोड़ा पिघल जाएगा, थोड़ा सेफ्टी हो जाएगी, तो पुल बनने के बाद ही फिर मेंटेनेंस का काम शुरू हो सकता है। अभी इस बारे में मतलब इतनी मेरे को जानकारी है। ठीक है, थैंक यू सर जी।